जी वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। आज शिवाय होता है इस वक्त आपके साथ में आपकी शामों को बेहतरीन जानदार बनाने के लिए शाम शानदार शो में। और आपको पता है कि वक्त हो गया अब हेल्थ सेगमेंट का, और इस हेल्थ सेगमेंट में आज हमारे साथ कौन मौजूद है? डॉक्टर गौरव मिश्रा सर हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री KGMU से। सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में। जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। सर जैसा कि डेंटिस्ट्री पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हम सुन रहे हैं यहाँ पर, तो डेंटिस्ट्री तो हमारे समझ में आ गया कि दांतों का ये विभाग है। पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ क्या आपने सबसे पहले इस पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताया सर? देखिए, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एक ऐसा विभाग है जहाँ हम आम जनमानस की होने वाली परेशानियों के विषय में उसको बचाव और रोकथाम के लिए हम उसके लिए प्रयास करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसी आशा से हम लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और एक आम जनमानस को अवेयर करने के लिए उसको शुरुआती लक्षणों से, शुरुआती जो परेशानियां दांतों में होती हैं उससे रूबरू करवाते हैं, ताकि वो इस तरह की जो परेशानियां हैं शुरुआती दौर में अगर हम उसको ठीक कर लें पेशेंट्स में, तो उसको आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लखनऊ के विभिन्न गांवों में, स्कूलों में जा कर के सभी बच्चों को या वयस्क जो आबादी है उसको हम लोग एजुकेट करते हैं, उसको अवेयर करते हैं। दांतों की शुरुआती जो परेशानियां हैं, दांतों के जो शुरुआती लक्षण हैं, इस तरह के लक्षणों से उनको हम लोग वाकिफ़ कराते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डिजीज़ का जो बोझ है, जो बीमारी का बोझ हमारी आबादी पे पड़ता जा रहा है, चाहे वो जो भी डेंटल की प्रॉब्लम्स हो, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं। सर दांत बहुत ज़रूरी है हमारे मतलब शरीर में। देखिए दांत नहीं होते तो इंसान मुंह खोल के हंस भी नहीं पाता है ना। और दांत में अगर ज़रा सा दर्द हो तो ना कुछ खा पाता है, ना ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो दांतों का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे पहले भी हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, जैसे कि मुझे याद आ रहा है एक पूरन सर का नाम याद आ रहा है, वो भी आ चुके हैं दांतों के विषय में, वो भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज दांतों से जुड़ी हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन वो बातें नहीं करने वाले जो आप पहले सुन चुके हैं, कुछ और नई बात करने वाले। सेंसिटिविटी, झंझनाहट बहुत आम इशू है सर, बहुत कॉमन है। इनफैक्ट हमारी माता जी को ही था ये, उनको भी इस झंझनाहट की शिकायत थी, वो भी मेडिकल कॉलेज में आई, डॉक्टर से कंसल्ट लिया और अभी फ़िलहाल वो ठीक है। तो ये झंझनाहट के बारे में आज हम लोग बात कर लें, बहुत सारे लोगों को शायद उनके उपचार मिल जाएंगे। ये झंझनाहट सर दांतों की सेंसिटिविटी है क्या? देखिए, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें दांतों में काफ़ी देर तक ठंडा पानी या चाय या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम लगती हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी गर्मी का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। ऐसे में कई लोग आइसक्रीम्स खाते हैं और कहते हैं कि उनको सेंसिटिविटी कई बार ज़्यादा लगती है, कई बार उनको जो है वो देर तक लगती है। तो यही वो सेंसिटिविटी है जिससे कि इस तरह के लोग जूझ रहे हैं। और ये सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये क्या है और ये कैसे होती है। तो देखिए, दांतों की सेंसिटिविटी जो होती है वो हमारे दांत पे जो हमारी सरफेस होती है, इनेमल, उसके बाद आती है डेंटिन, फिर आती है पल्प। ये तीन तरह की जो परतें होती हैं हमारे दांत पर, इसमें सबसे बाहरी जो परत है इनेमल, इसके कम होने से, इसके घिसने से शुरू होती है। क्योंकि इसके बाद की जो परत होती है डेंटिन, वो तापमान को या टेम्परेचर को जो भी हम खाते हैं उसको अंदर जाने देती है, जिससे कि हमें सेंसिटिविटी का आभास होता है, हमें देर तक वो तापमान महसूस होता है। तो ये तो हो गया कि हमें सेंसिटिविटी क्यों होती है, इस तरह के सरफेस लॉस से हमें ये सेंसिटिविटी होती है। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है इसको हम कैसे, इसके लिए कौन कौन से जो हमें जो लक्षण आते हैं शुरुआती दौर में वो क्या आते हैं? लाइक कई लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में जब भी वो खाना खाते हैं, इसके बाद कई बार उनको जो है खाना फंसने की दिक्कतें आती हैं। तो खाना फंसने की जो दिक्कत है ये एक ऐसा लक्षण है जो एक शुरुआती लक्षण है। और दांतों में हमने सुना है कि जैसे कैविटी हो जाती है, तो कैविटी होने के पहले शुरुआत में हमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट्स में खाना फंसना स्टार्ट होता है, जहाँ से कैविटी की शुरुआत होती है। तो इस तरह की कैविटी की हमें जब शुरुआत होती है, अगर हम उसी समय डॉक्टर को जाके दिखा दें और हम उनसे परामर्श ले लें, तो इस तरह की कैविटी को फिल अगर हम करवा लें तो भी सेंसिटिविटी हमें कम हो सकती है। क्योंकि ये जो दांतों का नुकसान होता है सरफेस पे, एनामल पे, ये कई बार हमें सेंसिटिविटी का कारण बनता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, कई बार हम लोग गलत तरीक़ों से ब्रश करने के कारण, हर आदमी अपनी लाइफ में इतना व्यस्त है, सुबह उठते ही उसको एक दौड़ भाग में शामिल होना पड़ता है, कई बार इंसान अपने काम पे लेट पहुंचता है। तो इस तरह की आपाधापी में क्या होता है कि हम अपने दांतों की ब्रशिंग पर सही टेक्निक, यानी कि सही जो उसका तरीका है ब्रशिंग का, वो हम नहीं अपनाते हैं और बहुत जल्दी में ब्रश करते हैं, कई बार बहुत ताकत लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत की जो बाहरी परत है वो एक तरह से
शुरू हो जाती है, और उसके घिस जाने से भी हमारी जो इनेमल की जो परत है वो काफ़ी हद तक घिस जाती है, और अगली परत जो होती है डेंटिन वो खुल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी को हमें उससे महसूस होता है। सर इनेमल जो कि आपने पहली परत बताई दांत की होती है, और इसके घिस जाने की वजह से ही सेंसिटिविटी हमें महसूस होती है। सिर्फ सही से ब्रश ना करना ही एक कॉज है कि इनेमल घिस जाती है, या फिर कोई और कॉज है, खाना पीना या फिर कोई और वजह है जिस वजह से इनेमल जल्दी घिस जाती है? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनेमल के घिसने के या हटने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कि गलत तरीके से ब्रश करना तो एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जब हमारे जो खाने के दांत होते हैं उसमें जब हम जो ग्रूव्स होते हैं उसमें जो है खाना फंसना शुरू हो जाता है। ग्रूव्स सर मतलब बीच का जो उनके जगह हाँ, उसमें पिट्स एंड फिशर्स होते हैं। जैसे कि आप अगर दांत की एक संरचना को देखें तो उसके बीच में पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो ग्रूव्स होते हैं जिससे हम खाना चबा पाते हैं, जो खांचे बने होते हैं। हाँ जी जी। तो उस खांचों में कई बार क्या होता है, अगर हम सफाई ठीक से न करें तो अन्न कण चिपके रह जाते हैं, या कई बार ऐसे जो मीठे पदार्थ हैं वो भी उसमें चिपके रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे एसिड्स बनते हैं, और वो पिट एंड फिशर्स की डीपनिंग होती है, मीन्स वो और गहरे की तरफ वो और थोड़े गहरे होते जाते हैं, जिससे वहाँ पे खाना फंसना शुरुआत हो जाता है और ज़्यादा, और ऐसे ही कैविटी का निर्माण होने लगता है। तो इस तरह के कैविटी का जब निर्माण होता है तो उसमें भी इनेमल की जो परत होती है उसको नुकसान पहुंचता है। और जैसे ही इनेमल हटती है तो अगली परत डेंटिन सामने आती है। डेंटिन फिर अगेन ज़्यादा सेंसिटिविटी हमें उसके खुलने से महसूस होती है, और इस अवस्था में अगर हम उस पर कोई फिलिंग करा लें या उसको हम जो भी लॉस हुआ उसको अगर हम रिपेयर करा लें तो फिर हम सेंसिटिविटी से बच सकते हैं, और आगे आने वाली जो कैविटी जो बन सकती थी उससे भी बच सकते हैं। ठंडा गरम, ज़्यादा ठंडा या फिर ज़्यादा गरम, कोई भी ऐसी चीज़, ज़्यादा खट्टा कुछ हो तो दांत में बहुत ज़्यादा लगना महसूस होना, ये सारे इसके मुझे लगता है लक्षण हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो हमने जान लिया कि सेंसिटिविटी होती क्या है, क्यों होती है, और किस तरीके से महसूस होता है हमें। इसके बचाव के बारे में जाने सर। तो जैसा आपने पूछा कि इससे बचने के क्या रास्ते हैं या क्या सावधानियां हम अपना सकते हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है। तो ब्रश करने का सही तरीका हम लोग इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक, या बच्चों के लिए कई बार फोन्स टेक्निक। तो ये सारी टेक्निक्स के वीडियोस और डिमॉन्स्ट्रेशंस आपको यूट्यूब पे या और बहुत सारे सोशल साइट्स पे, या बहुत सारे आपको जो माध्यम है सोशल मीडिया के, उस पर आपको मिल जाएंगे। आप उस पर जा कर के देख सकते हैं कि सही ब्रश करने का क्या तरीका है, कितना प्रेशर हमें दांतों पे देना चाहिए, कौन सा ब्रश करना चाहिए, कौन सा माउथ वॉश करना चाहिए, और शुरुआती लक्षण जो कि खाना फंसने का होता है इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सब जो रास्ते हैं ये एक हमारे जो है सेंसिटिविटी से बचने के लिए काम आते हैं। अगर हम सेंसिटिविटी से बचना चाहते हैं तो इन सारे लक्षणों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, और ब्रशिंग जो है वो हमें रेगुलर, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिन में कम से कम 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। ये 2 बार ब्रश करना अत्यधिक आवश्यक है, और इसकी जब आदत बन जाती है बच्चों में भी तो वो भी फिर इस आदत को आगे मेंटेन रखते हैं। तो बच्चों को हमें शुरुआती एज से ही इसकी हैबिट डलवानी चाहिए, ताकि इस तरह की समस्याएं उनको भी उत्पन्न ना हो। सही तरीके से ब्रश करना क्या मतलब सिर्फ सही तरीके से ब्रश करने से ही हम सेंसिटिविटी जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं सर, या फिर कुछ और इसका बचाव या सावधानी का तरीके हैं? देखिए, सही तरीके से ब्रश करना तो ये बचाव का कारण है ही। इसके अलावा हम अपने भोजन में, अपने फूड हैबिट्स जो हमारी हैं उसमें अत्यधिक जैसे कि जो चिपचिपे पदार्थ हैं और मीठे हैं, लाइक जैसे कि गुड़ हो गया, चॉकलेट्स हो गया, या कई बार इस तरह के पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं दांतों पे, उसको अगर हम जब भी खाएं, पहली बात तो हम उसे कम खाएं, अगर खाते हैं तो हमें उसको अपने दांतों से क्लियर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी देर तक ऐसे मीठे पदार्थ हमारे दांतों पे चिपके रह जाएंगे उतना ही वो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारी सरफेस को यानी कि इनेमल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कैविटीज़ का निर्माण हो सकता है, और इसी से हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। तो ये एक मुख्य कारण हो गया। और इसके अलावा अगर इस तरह की परेशानियां आती हैं तो सबसे पहले हमारे पास इलाज के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि एक ग्रुप है डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट का, यानी कि
ऐसे टूथपेस्ट जो कि हमारी सेंसिटिविटी को रोक सकते हैं। इसमें आप हमारे पास आकर चिकित्सीय परामर्श लेकर इस तरह के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें कई तरह के एजेंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट्स और कई बार नोवामिन हो गया, इस तरह के भी चीज़ें आती हैं। वार्निशेस का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो होगी टूथपेस्ट की बात। दूसरा कि दांतों के ऊपर जब भी नुकसान पहुंच जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया, हम वार्निश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास मिल्क प्रोटीन जैसे कि केजिन का ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिसेंसिटाइजिंग जेल्स या ये चीज़ें भी आती हैं। और इसके अलावा टॉपिकल फ्लोराइड्स की एप्लीकेशन से भी कई बार हम सेंसिटिविटी को रोक सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें एज अ डॉक्टर हम कर सकते हैं। एज अ पेशेंट हम जो कर सकते हैं वो है कि हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अब ये हमें कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक मोटे तौर पर सेंसिटिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक एक हो गई निम्न किस्म की सेंसिटिविटी, यानी कि जो सबसे जिन लोगों को कम सेंसिटिविटी है। दूसरी हम मान सकते हैं कि मध्यम किस्म की सेंसिटिविटी, और तीसरा मान सकते हैं उच्च किस्म की सेंसिटिविटी। तो निम्न जो किस्म की सेंसिटिविटी है, इसमें ये तो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, इसका इस्तेमाल कर सकता है पेशेंट, खुद भी कर सकता है, और इससे काफ़ी हद तक सेंसिटिविटी को कंट्रोल में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेंसिटिविटी किसी को मध्यम या उच्च किस्म की अगर सेंसिटिविटी है तो ऐसे पेशेंट्स में फिर ये टूथपेस्ट उतने कारगर नहीं माने जाते और उससे पेशेंट्स को कोई फ़ायदा खास नहीं पहुंचता है। तो इस तरह की जो सेंसिटिविटी है, इसमें हम कई बार पेशेंट्स को एक्सरे करके चेक करते हैं कि कितना लॉस हुआ है, और वहाँ पर फिर जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी दांतों की नसों का इलाज, ये एक प्रक्रिया है जिसको हम अपनाकर सेंसिटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और फिर फर्दर उसके ऊपर कैप्स और इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आवश्यक हैं, वो करा सकते हैं। तो ये तो हो गई इलाज की बात। और इसके बचाव की बात, तो हम एक सही ब्रशिंग टेक्निक को अपनाकर सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है वो है सही ब्रशिंग टेक्निक को अपनाएं और अपने दांतों पे सरफेस लॉस को रोकें। इसके अलावा शुरुआती दौर में खाना जो फंसता है उसको रोकें। इन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो वाकई हम अपने आने वाली पीढ़ी को और जो भी हमारी वर्तमान जो लोग हैं इनको सेंसिटिविटी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। सर, कारण बताए आपने। एक सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी और कि ये होती क्यों है? सिर्फ एक गलत तरीके से ब्रश करने की वजह से ही ये सेंसिटिविटी हो जाती है, या फिर कब से इसकी शुरुआत होती है, क्यों होती है? मान लीजिए बच्चों में भी ये चीज़ हमने देखने को मिलती है कई बार, तो क्यों होती है, कहाँ से? आनुवांशिक भी हो सकती है क्या? माँ बाप से ये बच्चे में आ सकती है? जी देखिए, आनुवांशिक होने के तो कई ऐसे कोई भी हमें एविडेंस या प्रमाण नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर जो हमारे टीथ की जो बनावट है, जैसे कि हमारे टीथ की जो बनावट है उसमें सबसे पहली परत होती है इनेमल, उसके बाद आती है डेंटिन, फिर आती है पल्प। तो इनेमल जो हमारा जिसको नुकसान पहुंचता है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट परत आती है डेंटिन, वो तापमान को अंदर जाने देती है अपने सरफेस के, और यही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें सेंसिटिविटी के फॉर्म में, संवेदनशीलता के फॉर्म में महसूस होता है। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम सही से ठीक से ब्रश नहीं करेंगे, अतिरिक्त ताकत से विगरस ब्रशिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी में ब्रश करेंगे, लोग कई बार बहुत बिजी होते हैं, जल्दी में ब्रश करके और अपने काम पे निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि हमें बहुत देर तक भी ब्रश नहीं करना है। जैसे कई लोग 2-2, 3-3 मिनट तक ब्रश करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम दांत को ज़्यादा घिसेंगे तो ज़्यादा साफ होगा, ज़्यादा साफ करेंगे तो हमारे दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे, ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ेंगे। इसी भ्रम में वो कई बार दांत को घिसना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से घिसने से बहुत सारे दांतों के हिस्सों में क्या होता है कि दांत कई बार कट जाते हैं, घिस जाते हैं, और जो ये दूसरी परत हमारी है जिसको हम डेंटिन कहते हैं, ये सामने खुल जाती है, जिसके खुलने की वजह से जब भी हम कुछ आइसक्रीम या ऐसा हॉट या कॉफ़ी या चाय लेते हैं तो हमें देर तक उसका आभास होता है और हमें फिर इससे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सर, नेचुरल है कि अगर हमें ज़्यादा ठंडी चीज़ या फिर गर्म खाने से सेंसिटिविटी की दिक्कत हो रही है तो फिर हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। क्या ये हमें नुकसान भी करती हैं, ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें, अगर हमें सेंसिटिविटी की दिक्कत है तो? देखिए, हम खाने के लिए कुछ भी स्वतंत्र हैं। अगर हमें कोई और परेशानी नहीं है तो हम कैसा भी खाना खा सकते हैं, चाहे ठंडा हो या गर्म हो। लेकिन हमारे मुंह में अगर सेंसिटिविटी की समस्या अगर मौजूद है तो हमें वो ऐसा करने से रोक देती है। यानी कि अगर दांतों में हमारी डेंटिन की परत खुली हुई है, इनेमल लॉस हो चुका है, तो ऐसे लोग जो हैं वो खाने का सही स्वाद नहीं ले पाते। यानी कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं शादियों का सीज़न है, शादियों का मौसम है, लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ भी कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी स्वाद के लिए खाता है,
या कई बार गुलाब जामुन आपने देखा होगा लोग शादियों में खाते हैं, वो गर्म होता है, तो ऐसे लोग फिर इन चीज़ों को खाने में उतना स्वाद का आनंद नहीं ले पाते जैसा कि होना चाहिए, जितना नेचुरल होता है। बिल्कुल। ओके, सो सर ये जो एनामल की बात आपने करी कि एनामल घिस जाती है, इस वजह से हमें ये दिक्कत होती है, एनामल वापस आ जाती है ट्रीटमेंट करने से क्या? जी देखिए, इनेमल ऐसी परत है, एक बार घिस जाए तो वापस नहीं आती। हम सभी ये जानते हैं कि इनेमल जो है हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है और ये हड्डियों से भी स्ट्रॉन्ग है। तो इनेमल एक ऐसी परत है दांत के ऊपर जो एक बार घिस जाए तो अपने आप पूरी तरह से बन नहीं सकती। यानी कि इस सरफेस को या तो हम ब्लॉक कर सकते हैं, मीन्स टेम्परेचर में को अंदर जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डेंटिन होती है इसके अंदर कई ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे नलियाँ सी होती हैं। वो नलियाँ एक बार इनेमल के हटने के बाद वो नलियाँ खुल जाती हैं और जिससे तापमान अंदर तक दांत के पहुंच जाता है। तो हम उसको सारी जो भी ये तरीके हैं सेंसिटिविटी को रोकने के, अधिकतम जो है वो उस ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करने के ऊपर बेस्ड है, यानी कि डेंटिन को ब्लॉक करने पे बेस्ड है, यानी कि डेंटिन को पूरी तरह से ढक देने पे काम करते हैं। इनेमल की परत वापस दोबारा नहीं बन सकती, उसको हम आर्टिफिशियल तौर पर रीगेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्राउन, कैपिंग, इस तरह के माध्यम से उसको हम दोबारा से गेन कर सकते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया जो है वो भी कई बार विद आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या विदाउट आरसीटी भी की जाती है, और सेंसिटिविटी के केस में जो है वो अधिकतम जो है वो आरसीटी के बाद ही की जाती है। ओके, तो मतलब अगर किसी को सेंसिटिविटी की दिक्कत है तो ट्रीटमेंट उसको डॉक्टर के पास में तो जाना ही चाहिए। फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसका, क्या कुछ किया जाता है सर उसके साथ में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि माइल्ड केसेस में जब हमारे पास पेशेंट पहुंचता है, माइल्ड का मतलब एक निम्न किस्म की समस्या जो कि भी शुरुआती दौर में है, तो ऐसी समस्या में हम उसको पहले ये कहते हैं कि आप एक दो हफ्ता एक जो ये पेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, कुछ डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं, वो हम उसको एडवाइस करते हैं और मरीज वो जो पेस्ट है वो करता है। बस इसको थोड़ा हल्के हाथ से करना होता है तो इसका लाभ ज़्यादा पहुंचता है, वो पेस्ट करने की सलाह देते हैं। और अगर फिर हमें पेशेंट बताता है कि हमें उससे आराम पहुंच गया है तो हम कहते हैं कि वही पेस्ट आप कंटिन्यू करिए जब तक कि आपकी समस्या बढ़ती नहीं है। तो ये एक बचाव का तरीका हो गया, एक ऐसा बचाव जो पेशेंट खुद भी सेंसिटिविटी के लिए कर सकता है। इसके आगे की जो बात है, अगर पेशेंट कहता है कि हमें इस पेस्ट से कोई आराम नहीं मिल रहा है और हमें तो ये पेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये मानते हैं कि वो उसको जो सेंसिटिविटी है वो निम्न किस्म की ना हो करके मध्यम किस्म की है, और ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो क्या करें, एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाए जिसमें कि दांत की नसों का इलाज होता है। और सेंसिटिविटी मींस दांत में जो फील होती है वो फील करने की क्षमता वो जो है वो आरसीटी में ख़त्म कर दी जाती है, जिससे कि उसको सेंसिटिविटी का एहसास होना ही ख़त्म हो जाता है। तो मध्यम या उच्च किस्म की जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, इसको हम आरसीटी की जो प्रक्रिया है उससे रोक सकते हैं, और फर्दर उस दांत के ऊपर एक कैप या क्राउन लगा दिया जाता है जो कि सेफ्टी के लिए होता है, दांत में कोई टूट फूट ना हो इसलिए लगाया जाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सर सेंसिटिविटी की वजह से दांत हमारे मतलब कमज़ोर भी हो जाते हैं, हिलने विलने भी लगते हैं क्या? नहीं, देखिए, सेंसिटिविटी जैसा अभी तक हम लोगों ने बात की, सेंसिटिविटी जो है हम लोगों ने अभी हार्ड टिश्यू की बात की, यानी कि दांतों के ऊपर से अगर इनेमल हट जाए और डेंटिन खुल जाए तब तो सेंसिटिविटी होती है। कई बार दांतों के ऊपर प्लाक, यानी कि दांतों के ऊपर अगर हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो उस पर गंदगी की एक परत जमती जाती है, उसको हम लोग प्लाक कहते हैं। तो ये प्लाक कई बार दांत के हमारे हार्ड टिश्यू यानी कि दांत को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ साथ ये दांत के जो गम्स हैं यानी कि दांत का जो सपोर्ट है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो उस पर भी कई बार हमें सॉफ्ट टिश्यू में प्लाक के जमा होने से, वहाँ पे पायरिया जैसी कंडीशन उत्पन्न होने से भी हमारी जो सेंसिटिविटी है उन हिस्सों में भी कुछ हद तक होती है, जिसके लिए दांतों की स्केलिंग या सफाई आप करवा सकते हैं मरीज, या फिर कुछ माउथ वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स हैं वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन दांतों का जो सपोर्ट है उसको उसके ऊपर उसके जो कारण है वो अलग हैं, यानी कि सेंसिटिविटी की वजह से हमारा दांत का सपोर्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को दांत के सपोर्ट का, यानी कि दांत का जो हमारा सहारा है, जो सपोर्ट है, जिसमें कि हमारे मसूड़े हैं वो आते हैं, हमारे मसूड़े के नीचे जो हड्डी होती है वो आती है, और जो फाइबर्स कुछ होते हैं, पेरेंटल फाइबर्स जो उसको बांध के रखते हैं वो आते हैं। तो अगर इसमें नुकसान होता है तो हमें दांत का हिलना शुरू हो सकता है या दांत खराब हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात यह है कि हमें जब दांत की जो परत है जब वो घिस जाती है, जब वो कमज़ोर हो जाती है, तो
जो नेक्स्ट परत डेंटिन होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती। तो ये तो हो सकता है कि अगर हम डेंटिन किसी पेशेंट की खुल गई है कई जगहों पर, और उससे अगर वो बहुत हार्ड चीज़ खाए तो वो टूटने या फ्रैक्चर के लिए एक कारण बन सकती है। यानी शुरुआत में अगर अभी ये सेंसिटिविटी किसी को है तब तो वो एक आध बार गन्ना चूस सकता है, वरना अगर कहो हायर वाली सबसे लास्ट स्टेज है तो गन्ना चूसने में दांत भी टूट सकता है। देखिए, हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि गन्ना चूसना या गन्ना मुंह से खाना, या कई लोग मुंह से, जैसे हमने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन खोलते हैं, कई लोग कई सारे जो सुई धागे वाला काम होता है, अरे दांतों से सर लोग ट्रैक्टर खींच रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, ओलंपिक रिकॉर्ड मानने की एक बात अलग होती है, लेकिन एज अ डेंटिस्ट हम लोग ये कभी भी अलाउ नहीं करते, हम लोग ये कभी भी एडवाइस नहीं करते कि दांतों से उसका एक्सेसिव यूज लिया जाए। एक्सेसिव का मतलब, देखिए हमारे दांत क्षमता से ज्यादा। हाँ, देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, जो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान दीजिए तो बचपन से लेके आज तक आपके दांतों ने कितने ही क्विंटल्स, यानी कि कितने क्विंटल्स गेहूं या चावल चबाया होगा। सही। तो ये जो काम ये कर रहे हैं हमारे दांत, यही अपने में बहुत बड़ा काम है। तो इससे बड़ा काम लेना एक जुल्म होगा, एक अत्याचार होगा। तो बट लोग अत्याचार खुद पे करें, जो ये एक नासमझी का उदाहरण ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर लोगों में अवेयरनेस है तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अब देखिए, पहले के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो मुंह से बहुत सारे काम करते थे, उसमें गन्ना खाना भी शामिल है। लेकिन आमतौर पे हम लोग इसकी एडवाइस नहीं देते एज ए डेंटिस्ट कि आप मुंह से गन्ना छीलें। अच्छा। और कई लोग तो ऐसा पैमाना बनाए थे पहले के लोग कि जो मुंह से गन्ना छील लेगा उसके दांत ही स्वस्थ माने जाएंगे, उसके दांत ही मजबूत हैं। तो लेकिन ये एक तरह के दांतों का इम्तहान हो गया। अब इम्तहान में लकीली या हो सकता है कि कोई पास भी हो जाए और हो सकता है कि कोई फेल भी हो जाए। दांतों की जान की बाजी लगा दी है। जी बिल्कुल। तो ये एक बाजी लगाने वाली बात हुई। तो आमतौर पे हम नहीं चाहेंगे कि आप अपने दांतों की बाजी लगाएं, क्योंकि नुकसान आपका अपना हो सकता है। इसलिए मसूड़े में भी लग सकता है सर उससे। जी बिल्कुल, कहीं भी आपको सॉफ्ट टिश्यू में चोट हो सकती है, हार्ड टिश्यू में चोट लग सकती है, दोनों ही चोट संभव है। तो हम कभी भी एज ए डेंटिस्ट आपको सलाह नहीं देंगे कि आप दांतों का एक्सेसिव यूज़ करें, जैसे कि दांत से किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलना, या फिर दांतों से तार छीलना, या फिर गन्ना खाना। आप गन्ने का जूस पीजिए, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन किसी ओपनर से खोलिए, और आप वायर छीलने के लिए किसी और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करिए, लेकिन दांत ही क्यों। तो ये चीज़ें मैं जानता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जाएं, जिससे कि इस तरह की जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं लोगों में, वो कम हो। और इस तरह की हैबिट से भी दांतों के एनेमल को बहुत नुकसान पहुँचता है, और हमारी जो डेंटिन है वो खुल सकती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज सेंसिटिविटी से, यानी कि झंझनाहट से जो दांतों की होती है, उससे रिलेटेड हमें मिल पाई है। सर, आप सेंसिटिविटी को सर अपने नज़रिए से, आप तो डॉक्टर हैं, आपके सामने बहुत सारे केसेस आए जिनका आपने ट्रीटमेंट किया होगा, आपके अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी आपको क्या लगता है, एक नॉर्मल, एक कैजुअल कोई बीमारी है जिसको अगर इग्नोर भी करे लोग तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली दांतों के साथ में, या फिर आप कैसे देखते हैं सेंसिटिविटी को? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता, ये एक बीमारी ना हो करके देखा जाए तो एक लक्षण है। ये एक ऐसा लक्षण है, क्योंकि हम बीमारी पे ध्यान नहीं देते तो लक्षण हमें आने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आमतौर पे किसी पेशेंट को जब सर्दी जुकाम होता है तो उसको छींक आती है या उसे बुखार आता है। तो बुखार का आना, छींक आना, खांसी आना, ये सिर्फ लक्षण है। बीमारी तो अंदरूनी मौजूद होती है, इसको कई बार ब्लड टेस्ट में हम जानते हैं, इस तरह की प्रक्रियाओं में जानते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारी दांतों की सेंसिटिविटी है, ये भी एक तरह का लक्षण है। लक्षण है इस चीज़ का कि कोई बीमारी हमें ऑलरेडी दांत में है, दांतों की कमजोरी। अब वो बीमारी क्या है? वो बीमारी यही है कि हमारे दांतों की परत जो कि पहले टूट चुकी है, इनेमल की परत, उसके बाद डेंटिन की परत सामने खुल जाने से हमें ये लक्षण आ रहा है सेंसिटिविटी का। या फिर हमारे दांतों में कैविटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, इनेमल को नुकसान पहुंचा है, उस रास्ते से भी डेंटिन ओपन है उस कारण से, तो भी हमें सेंसिटिविटी हो सकती है। या फिर कई बार किसी को कोई चोट लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह से कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन खोलते हैं, ऐसे एक्सेसिव वर्क हैं जो नहीं करना चाहिए दांतों से, वो करते हैं। तो ऐसे केसेस में दांतों में चोट पहुंचने से भी हमारी जो परत डेंटिन की है वो खुल जाती है और वहाँ पे सेंसिटिविटी हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये एक लक्षण है, ये एक हल्का लक्षण भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर निम्न है
किस्म की सेंसिटिविटी है तो ये एक शुरुआती लक्षण है। अगर उसको हमने वहीं पर रोक दिया तो हमारे बहुत सारे टूथपेस्ट कारगर हैं। अगर हमने उसको यहाँ पे नहीं रोका, आगे बढ़ने दिया, तो ये फिर एक गंभीर सिम्टम के रूप में सामने आता है, जहाँ पर सेंसिटिविटी से आगे बढ़ के ये कई बार दर्द में भी तब्दील हो जाता है। और दर्द होने पर फिर हमें RCT जैसे जो प्रक्रिया है उसके लिए जाना पड़ता है और फिर उसके बाद एक कैप की प्रक्रिया होती है। तो भैया अगर दांतों की झंझनाहट होती है या संवेदनशीलता महसूस होती है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, या फिर KGMU में सर इसके लिए कहाँ पर लोग आ सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे दें। देखिए KGMU में हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं डेंटल में, जिसका कि आप सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप डेंटिस्ट के पास नियमित तौर पर जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि कई बार हम डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए ये सोचते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी हम तब जाएंगे, तो दांतों की समस्याओं में ये बड़ा ही नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि दांतों की जो परेशानियां हैं वो कई बार छोटे सिम्टम्स के शुरू होने से बढ़ने लगती हैं। यानी कि जब छोटे सिम्टम्स हों या जब बहुत ही निम्न किस्म के लक्षण आए, जैसा कि सेंसिटिव भी एक निम्न किस्म का लक्षण है, उसी समय हमें डेंटिस्ट के पास हम लोग जो जाते हैं वो देरी हो गई एक तरह से, हमें उसके पहले जाना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहली बात तो ये कि आप नियमित तौर पे डेंटिस्ट के पास हर कम से कम 6 मंथ्स के अराउंड, 6 महीने के लगभग, या दिक्कत हो तो पहले भी जाएं, बट कम से कम 6 मंथ्स के आसपास डेंटिस्ट से एक बार चेकअप जरूर कराएं, ताकि शुरुआती दौर की जो परेशानियां, जो बीमारियां हैं दांतों की, उसको वहीं पे रोक दिया जाए, जिससे कि बीमारी बढ़े ही ना। तो सबसे अच्छा तो ये तरीका हो गया। तो मेरी राय में आपको डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप उस समय नहीं आ पाते हैं, या जब आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है या दर्द शुरू हो गया, आमतौर पे लोग आते हैं दर्द जब उनको शुरू होता है तब आते हैं, तो दर्द वाले केस में ऑलरेडी जो है हमारा जो इन्फेक्शन है या जो नुकसान है वो इनेमल और डेंटिन के आसपास या पल्प तक पहुंच जाता है जब दर्द होता है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपके पास रास्ते हैं कि आप उसमें आप आकर के रूट कैनाल करा सकते हैं, या कई बार फिलिंग भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हमारे यहाँ मौजूद हैं। सर KGMU में लोग कहाँ पर आए, जो लोग अगर हमारा किसी दूसरे ज़िले से या फिर थोड़ा बाहर से सुन रहे हैं? देखिए, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारे पास उनका जो पर्चा बनता है उसके बाद उनको एक ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में उनको रेफ़र किया जाता है। वहाँ पे उनके एक विस्तृत उनका चेकअप होता है, और उसके बाद उनको हम उनकी ज़रूरत के आधार पर विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भेज सकते हैं। जैसे कि बच्चों का दिक्कत है तो बच्चों का डिपार्टमेंट है, RCT की ज़रूरत है तो वहाँ पे उनको एंडो डिपार्टमेंट है। अगर किसी को कोई अगर वयस्क या कोई ऐसा पेशेंट जो कि बुजुर्ग है तो उसके लिए उसको दांत लगवाने हैं तो हमारे पास एक प्रोस्थो का डिपार्टमेंट है। फिर अगर उसको लगता है कि उसको मुंह के जो पायरिया जैसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए पेरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से कोई किसी के तार जो हैं, किसी के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऐसे संभावनाओं के लिए हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स का डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से विभिन्न हमारे पास विभाग हैं, और उसके आधार पर जो पेशेंट आते हैं हम उसको वहाँ पर भेज सकते हैं और वहाँ जाके वो अपना उचित इलाज ले सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने आज हमारे साथ शेयर करी, और हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। इनफैक्ट इसी में आपके मैसेज भी शरीक थे, फिर भी मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप कुछ अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे। जी, मैं एक बात अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि हम सब की लाइफ बहुत ही बिजी है। आने वाले टाइम में हमारे पास शायद वक्त और भी कम हो जाएगा, और हम सभी अपने फ़ोन पर, टीवी पर अत्यधिक समय देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं। अगर यही समय हम अपनी हेल्थ पर थोड़ा बढ़ा दें तो बहुत सारी बीमारियों को हम बच सकते हैं, और हम एज अ रोल मॉडल भी बन सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, जिससे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी हमारी हैबिट्स को, हमारे इन हैबिट्स को सीखेंगी और बीमारियों को होने से पहले ही उनकी रोकथाम के लिए प्रयास करेंगी, मीन्स प्रिवेंशन का प्रयास करेंगी। तो इसी दिशा में मेरा जो लास्ट मैसेज है वो ये रहेगा कि ब्रशिंग टेक्निक आप ज़रूर सीखें। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है ब्रशिंग टेक्निक, यानी कि मुंह की सफाई कैसे की जाती है, उसका क्या सही तरीका है अलग अलग एजेस में, वो आप ज़रूर सीखें, ताकि बीमारियों को समय से रोका जा सके। ये मैसेज मैं आप सभी जो लिसनर्स हैं उनको देना चाहूँगा, और ये आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से
आगे भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम उसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि हमारे जो पॉपुलेशन है उसको इसका फ़ायदा पहुंच सके। अभी पिछले 2-3 महीने से आपके चैनल ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हम लोगों में बदलाव देख पा रहे हैं, और हमें आशा है कि इस तरह से आप आगे भी आपका चैनल काम करता रहेगा और इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी होते रहेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हम बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे किसी और विषय पर, दांतों से जुड़ी हुई किसी और समस्या के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। श्रोताओं, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कुछ भी संशय है, तो प्लीज़ हमारे साथ में शेयर करिए। व्हाट्सएप तो आप सब इस्तेमाल करते होंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आप अपनी समस्याएं, अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं 88 87 01 91 38 8887019138 लिख करके अपनी समस्याएं, अपने सवाल हम तक भेजिए और हम पहुंचाएंगे आप तक उनके जवाब। फिलहाल के लिए डॉक्टर साहब आपको नमस्कार जी, फिर से मुलाकात होगी। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।